अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये वाला आपकी बुक में बना हुआ है एक फिगर, मैंने इस फिगर को यहाँ बना दिया और इसको रेड मार्कर से मैंने सर्कल बना दिया सो दैट कि ये पॉइंट्स आपको इजीली विजिबल हो। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। D1R1 रिप्रेजेंट द डोर। D1R1 क्या है, ये D1 और R1 है, रिप्रेजेंट द डोर टू रियान्स रूम। ये पूरा का पूरा रेयान का रूम है। ठीक है, यहां से एंटर करता है, तो D1R1 इसका डोर का है। ठीक है, ये हमारी राइट वॉल है, ये हमारी क्या है, ये हमारी y एक्सिस है, मतलब इसको लेफ्ट वॉल भी बोलेंगे, और ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन। इसके ये 4 पॉइंट्स दिए हुए O A B C। ठीक है, ये 0 0 है, A 12 0 है, B 12 10 है, C 0 10 है, ये गिवन ही है। ठीक है, और ये वार्डरोब बना हुआ है जिसका कॉर्नर W1 W2 W3 W4 से मैंने डिनोट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट ये बेड बना हुआ है जिसको मैंने लिया है, ये S1 है, S2 S3 और ये S4 होगा, S1 S2 S3 एक S4 होगा। ठीक है, ये वाला मेरा क्या होगा, S4 होगा। ठीक है, ये कोई पॉट वगैरह, ये फ्लावर पॉट रखा है, ये टेबल लैंप रखा हुआ है इधर। ठीक है, तो अब हम ये अपना क्वेश्चन रीड करते हैं फिर से। D1R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियान्स रूम। ये रियान्स का जो रूम है उसका D1R1 एंटरिंग है, मतलब यहां से अंदर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, द y एक्सिस। हाउ फार का मतलब है कितनी दूर है, इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, ये लेफ्ट वॉल है। ठीक है, सिर्फ y एक्सिस का बताना है, मतलब यहाँ ये पूरी की पूरी क्या है, y एक्सिस है, तो y एक्सिस यहां से यहां पर है, तो y एक्सिस का एंडिंग पॉइंट ये हुआ ना, तो यही आपसे पूछा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, मतलब y एक्सिस से कितना है। तो पहले y एक्सिस का पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 0 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 0, मतलब 0 यूनिट्स। हाउ फार इज द डोर, जरूरी थोड़ी ना है, यहां से भी पूछ सकते हैं, तो अगर यहां से पूछा है y एक्सिस पे किस क्या पॉइंट है, तो y एक्सिस तो एंड यही हो रहा है ना, इसलिए इसका पॉइंट होगा 0 0 यूनिट्स। फिर नेक्स्ट है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम x एक्सिस, मतलब x एक्सिस में ये यहां से लेकर यहां तक कितना दूर है। तो आप देखिए यहां से लेकर यहां तक है, फिर इसका डोर ओपन हो रहा है, तो डोर का स्टार्टिंग यहां से है, एंडिंग यहां से है, तो स्टार्टिंग से लेना है, मतलब यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है वो आपको लेना है। आपको दिख रहा है ना 8 यूनिट्स है, वो इसका आंसर होगा। अब कैसे करेंगे वो आपको मैं बताती हूँ। ठीक है, तो अपना पहले पॉइंट्स लिख लीजिए जो भी आपको कहा है। ये आपका 0 0 का क्या है, 0 0 पॉइंट्स है। ठीक है, और D1 का पॉइंट्स क्या है आपका, 8 0 है, क्योंकि ये x एक्सिस पे है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, द डोर डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, सिर्फ लेफ्ट वॉल से आपको बताना है डिस्टेंस कितना है। लेफ्ट वॉल से, ये लेफ्ट वॉल है, यहां से डिस्टेंस बताना है इस तक, मतलब ये वाली लेफ्ट वॉल का यहां से डिस्टेंस बताना है कितना हुआ, तो हमारा क्या होगा 0 0। ये देखिए ये दोनों हुआ, तो 0 - 0 कितना हो जाएगा, 0 यूनिट हो गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, क्योंकि सिर्फ y एक्सिस का पूछा है कि y जहां एंड हो रहा है। ठीक है, क्या पता मैं यहां खड़ी हूं, क्या पता कोई यहां खड़ा है, लेकिन हम यही मानेंगे हम यहां खड़े हैं, यहां से ही बताना है, x एक्सिस से ही, स्टार्टिंग यहां से है x एक्सिस की। और दूसरा पूछा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द x एक्सिस, तो नेक्स्ट है द डोर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से बताना है। x एक्सिस से क्या होगा, डोर की जो भी डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या होगी, 8 - 0, क्योंकि x एक्सिस का पूछा है। जब आपसे लेफ्ट वॉल का मतलब होता है y एक्सिस, जब y एक्सिस का पूछा जाता है बच्चों, तो y की वैल्यू में से ही y की वैल्यू माइनस करते हैं, और जब x एक्सिस पूछा है तो x में से ही x की वैल्यू माइनस करते हैं। तो ये क्या आ गया आपका 8 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि हमें इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि मीटर में है रूम, फीट में है, इंचेस में है, किस में है, इसलिए हमने यहाँ पर यूनिट से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, D1 के कोऑर्डिनेट्स बताइए। ये मैंने राइट डाउन यहाँ कर दिया, 8 x एक्सिस 8 है, y है नहीं तो y 0 हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ
D1। कोऑर्डिनेट का मतलब मालूम है ना क्या होता है, x और y दोनों की वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी 8 और 0, बस ये ही हमें यहाँ पर शो करना था। ठीक है, तो बच्चों अब हम इसका क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.50, ये R1 गिवन है, हाउ वाइड इज द डोर, ये डोर की विड्थ बतानी है कि डोर D1 से लेकर R1 कितना है। ठीक है, हाउ वाइड इज द डोर। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू थिंक दिस इज ए कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, मतलब माइनस करके बाद हम चेक करेंगे क्या ये कंफर्टेबल विड्थ है किसी भी रूम डोर, इस रूम डोर की। फिर नेक्स्ट पूछते हैं, इफ ए पर्सन इज ए व्हील चेयर, अगर कोई पर्सन है वो व्हील चेयर पे है, वांट्स टू एंटर द रूम, और वो एंटर करना रूम में, विल ही शी बी एबल टू डू सो इजीली, क्या वो इजीली इसमें जा सकता है, तो वो आपको बताना है ना, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। तो हमारे जो ये दोनों पॉइंट्स हैं इनको लिखेंगे, D1 कितना है 8 0, ठीक है, नेक्स्ट, और R1 कितना है 11.5/0, ये 2 दे रखा है। तो बच्चों यहां पर आपसे पूछा है हाउ वाइड इज द डोर, मतलब डोर की विड्थ बतानी है, तो डोर की विड्थ एक्स एक्सिस पे ही है, तो एक्स एक्सिस को ही आपस में माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, द विड्थ ऑफ द डोर, डोर की विड्थ कैसे निकलेगी, एक्स एक्सिस को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये एक्स होता है, ये वाई, वाई को नहीं करेंगे क्योंकि ये जो डोर है एक्स एक्सिस पे बना है, इसलिए एक्स एक्सिस को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आ गई 11.5 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 3.5 यूनिट्स हो जाएगी। अब यूनिट्स में आया है, मतलब ना तो कोई इसका फीट में, इंचेस में, सेंटीमीटर में कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम कैसे ये बताएंगे कि ये कंफर्टेबल है या नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट अज्यूम करते हैं, लेट 1 यूनिट 1 फीट, therefore 3.5 यूनिट्स इक्वल टू 3.5 फीट। अब इस डोर की जो विड्थ है वो है 3.5 फीट, 3.5 एक्चुअली, हाँ, विड्थ ऑफ नॉर्मली, विड्थ ऑफ नॉर्मल डोर, normally width of door, normally width of any door कितनी विड्थ होती है 3 फीट, 3 फीट होती है। ठीक है, नॉर्मली कोई भी जो डोर होता है ना उसकी 3 फीट होती है, बट इसके रूम की तो 3.5 फीट है, मतलब ज्यादा है, 3 is less than 3.5, मतलब therefore this is a comfort, therefore this is a comfortable, this is a comfortable width, width for the door, ये डोर की कंफर्टेबल विड्थ है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है, इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, अब व्हील चेयर पे अगर कोई पर्सन आ रहा है तो पहले हमें व्हील चेयर की वो पता होनी चाहिए विड्थ, तो व्हील चेयर की मैं बताती हूँ, द विड्थ ऑफ व्हील चेयर कितनी होती है, अप्रॉक्स 2.7 फीट होती है। ठीक है, अब यहां पर हेयर 2.7 फीट is less than 3.5, so person, so he or she be able to enter the room easily, वो उस रूम में easily क्या होगा, एंटर करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना आपको क्वेश्चन, जो आपसे पूछा हमने सारा, जो मतलब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हमने सारा एक्सप्लेन कर दिया, बट इसमें एक चीज अज्यूम करनी पड़ी कि जो भी 1 यूनिट है उसको हम 1 फीट लेंगे, तभी हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या हमारे लिए कंफर्टेबल है और नहीं। नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इफ B1 0 1 माइनस 1.5 एंड B2 0 4, तो देखिए ये हमारा B1 ये यहां पर है, तो इसका क्या बना, ये y एक्सिस पे है तो x तो 0 हो जाएगा और ये 1.5 हो गया। ठीक है, ये B2 है, B2 यहां पर क्या हो गया 0 और 4 हो गया, कोई गिवन है। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, बाथरूम डोर के दोनों के एंड दे रखे हैं। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर, मतलब इसके कंपैरिजन ये आपका छोटा है या बड़ा है वो आपको बताना है। नैरो का मतलब थोड़ा छोटा ऐसे साइज, वाइडर का मतलब थोड़ा चौड़ा। ठीक है,
तो अब आप बताइए क्या लग रहा है आपको, चौड़ा लग रहा है या मतलब वाइडर लग रहा है या फिर नैरोअर लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? है, अब हमें प्रूव भी तो करना पड़ेगा ना कि है, तो वो प्रूव हम ऐसे करेंगे। देखिए B1 का जो पॉइंट है 0 और 1.5 हो गया, और B2 का जो पॉइंट है वो आपका 0,4 हो गया। ठीक है, अब आपका जो बाथरूम का जो भी विड्थ है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। द विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर, ठीक है, बाथरूम डोर का जो भी लेंगे। बच्चों एक बात बताओ, बाथरूम डोर का जो लेंगे तो क्या x में से x माइनस हो गया, y में से माइनस y? तो आप ध्यान से देखिए, ये y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे है तो y में से y की वैल्यू ही सब्ट्रैक्ट होगी, तो क्या होगी 4 माइनस 1.5, तो हमारी क्या हो गई 2.5। और हमने यूनिट्स को किस में कन्वर्ट कर लिया था, फीट में, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2.5 फीट, क्योंकि अप्रॉक्स करके लिया था ना, तो यहाँ 2.5 फीट हो गई। अब यहाँ पर लिखेंगे द विड्थ ऑफ रूम डोर, जो रूम डोर है उसकी विड्थ कितनी आई थी, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना, 11.5 में से x का माइनस किया था, तो 3.5 यूनिट्स आई थी, 3.5 फीट हो गया। ठीक है, सो 3.5 इज ग्रेटर देन 2.5 हो गया। सो द रूम डोर, द bathroom door is narrower than the रूम डोर, रूम डोर के कंपैरिजन वो क्या हो गया, नैरोअर है। यहीं आपका आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है।